तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। आज प्रो रेसलिंग बहुत ज्यादा बदल गई है। अब सबमिशन मूव्स न के बराबर दिखाई देते हैं। एक ऐसा भी दौर था जब ये सबमिशन मूव्स रेसलर्स का मैच जीतने के लिए बहुत बड़ा हथियार होते थे। कुछ रेसलर्स के सबमिशन मूव्स तो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन्हें देखने मात्र से ही दर्शकों की रूह कांप जाती थी। ये सबमिशन मूव्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी माने जाते थे। इस वीडियो के भाग 1 और भाग 2 में हमने आपको ऐसे ही खतरनाक लॉक्स के बारे में बताया था। लीजिए पेश है भाग 3। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं खतरनाक सबमिशन मूव्स के बारे में। क्रिपलर क्रॉसफेस। स्वर्गीय क्रिस बेनोइट का खतरनाक लॉक क्रिपलर क्रॉसफेस को आज भी फैंस नहीं भूले होंगे। यह लॉक बेहद ही खतरनाक माना जाता है क्योंकि इससे प्रतिद्वंदी का मुंह बंद हो जाता है। नौसिखिए रेसलर्स को यह मूव बिल्कुल भी नहीं करने देना चाहिए। कहा जाता है कि क्रिस बेनोइट ने अपने बेटे को इसी खतरनाक रेसलिंग मूव क्रिपलर क्रॉसफेस से मारा था। इनके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया था कि क्रिस ने अपने बेटे के ऊपर यह मूव लगाया था, जिस वजह से उनके बेटे का हाथ टूट गया और दम घुटने की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई। क्रिस बेनोइट ने अपने पूरे परिवार को मारने के बाद खुदकुशी कर लिया था। हमने इस घटना पर विशेष वीडियो बनाया है, अभी तक नहीं देखा तो जाके तुरंत देखिए। तरंतुला। ECW के टाइम योशिहिरो तजीरी ने इस मूव को बहुत ही प्रसिद्ध कर दिया था। यह एक खतरनाक शिकंजे जैसा होता था जो कि रेसलिंग रिंग की रस्सियों पर लगाया जाता था। जोर से देने पर इससे रेसलर के शरीर में काफी दबाव पड़ता था। यह लॉक अपने समय का काफी खतरनाक लॉक भी माना जाता है। तजीरी ने इस लॉक से कई रेसलर्स की हालत खराब कर दिया था। नौसिखियों को यह मूव कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे प्रतिद्वंदी चोटिल हो सकता है। एशियाटिक स्पाइक। किलर खान का एशियाटिक स्पाइक अपने जमाने का दर्दनाक सबमिशन मूव माना जाता था। गले और गर्दन के आसपास दिए जाने वाले इस दर्दनाक सबमिशन मूव से प्रतिद्वंदी रेसलर को बड़ा दर्द होता था। इस सबमिशन मूव से किलर खान ने कई रेसलर्स की हवा टाइट कर दी थी, जिसमें दिग्गज हल्क होगन का भी नाम आता है। इंडियन डेथ लॉक। ट्रिपल एच का इंडियन डेथ लॉक भी एक दर्दनाक लॉक माना जाता है। ट्रिपल एच ने खास तौर से नए जनरेशन के फैंस के लिए इस लॉक को बनाया था। अपने पांवों से प्रतिद्वंदी रेसलर के पांवों को फंसाने के बाद यह लॉक दिया जाता है। ज्यादा जोर से देने पर यह लॉक घातक साबित हो सकता है क्योंकि इससे प्रतिद्वंदी के पांवों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और दर्द भी ज्यादा होता है। रिंग पोस्ट फिगर 4। दिग्गज रेसलर ब्रेट हार्ट का यह सबमिशन मूव अपने जमाने का काफी खतरनाक मूव माना जाता था। इस लॉक को रिंग के एक कोने वाले पोस्ट से दिया जाता है। नौसिखियों को इस मूव को देते समय बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। हिटमैन नाम से मशहूर दिग्गज रेसलर ब्रेट हार्ट को इस सबमिशन मूव का मास्टर माना जाता था। तो ये थे दोस्तों 5 खतरनाक सबमिशन मूव्स। कुछ अन्य रेसलरों के पास भी खतरनाक सबमिशन मूव्स थे, पर उनके बारे में हम आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि इसके अगले भाग में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला भाग बनाएं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।